ये एक और नाज़रीन शैल बरसाने के लिए ट्राई किया जा रहा है और ये करीब ही बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमें पीछे हटना होगा। ये किस तरह से शैल अपना असर दिखाता है आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शायद इससे पहले आपको आइडिया ना हो कि शैलिंग किस तरह से असर रखती है। ये आप मनाज़र देख रहे हैं नाज़रीन। तो इस जानिब पुलिस है तो उस जानिब पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अम्मान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इस वक्त मैंने गर्मियों में ये रुमाल क्यों लिपेट रखा है। अगर आप सोच रहे हैं तो आप भी ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उसकी वजह से मुझे ये पहनना पड़ रहा है। हालात कुछ यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं कि एक तरफ शैलिंग है तो दूसरी जानिब पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से पथराव है। तमाम मनाजिर आपको दिखाएंगे तरनोल में। ये वो जगह है जिसे जलसागाह डिक्लेयर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि ये जलसा पीटीआई की जानिब से पहले लीडरशिप की जानिब से मनसूख हुआ। अब पीटीआई का जो सपोर्टर है जो यहाँ तक पहले पहुँच चुका था, उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई और इसी वजह से उसने दोबारा से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की और कोशिश के बाद अब जो मामलात हैं वो पथराव और शैलिंग तक पहुँच चुके हैं। आपको तमाम मनाज़िर नाज़रीन साथ साथ दिखाएंगे। मेरे पीछे आप प्रिजन वैन इस वक्त देख रहे हैं। इस प्रिजन वैन में कई ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं जिनको पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। मज़ीद भी आपको मनाज़िर दिखाते हैं, मेरे साथ आप रहिएगा। यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ी भी नाज़रीन मंगवाई जा चुकी है। पुलिस की अच्छी खासी नफरी आप यहाँ पर देखेंगे, जिसको आज तैनात किया गया तरनोल जलसागाह में पीटीआई के सपोर्टर्स को रोकने के लिए। ये आप इस वक्त जो मनाजिर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पुलिस की भारी नफरी है जो आज यहाँ पर तैनात की गई कि अगर पीटीआई के सपोर्टर यहाँ पर निकलते हैं तो उनके साथ मुज़ाहमत कैसे करनी है, उन्हें रोकना कैसे है। ये पुलिस एहलकारान यहाँ पर तरनोल में तैनात किए गए। अब यहाँ पर जो नाज़रीन पुलिस और पब्लिक दोनों में आँख मचोली का सा खेल इस वक्त जारी है, वो मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये मेन शहरा है, जीटी रोड है। जीटी रोड के बिल्कुल नाज़रीन अपोजिट साइड पर दूसरी जानिब अगर बात करें तो वहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स मौजूद हैं जिनकी जानिब से पथराव मुसलसल नाज़रीन पथराव किया जा रहा है। और चंद ही लम्हों पहले एक पत्थर यहाँ पर हमारे एक मीडिया से ही नौजवान है यहाँ पर बैठे थे तो उनके सर पर लगा और उससे नाज़रीन ब्लीडिंग तक होने लगी। अब उस पथराव को जब जवाब दिया गया तो ये जवाब उसका शेलिंग की सूरत में यहाँ से दिया जा रहा है, ये जो पुलिस है उनकी जानिब से। और काफ़ी कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा चुकी हैं। अब भी यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस मुकम्मल तैयार है, क्योंकि अभी आपको जिस तरह बताया कि पथराव जारी है तो पथराव को कैसे रोकना है ये आप देख सकते हैं। हाथों में स्टिक इस्लामाबाद पुलिस के, और साथ में ये जो आप गन देख रहे हैं ये गन नाज़रीन शेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। बैग है जिसमें शेलिंग का मुकम्मल सामान इनके साथ मौजूद होता है। अब इसे दोबारा से इनकी जानिब से अटैक किया जाएगा पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब। आपको दिखाया पहले कि पीटीआई के सपोर्टर्स किस जगह इस वक्त एग्जैक्ट मौजूद हैं, तो उनकी जानिब से मुसलसल नारेबाजी वहाँ से सुनाई दी जाती रही। चंद ही लम्हों पहले वहाँ से मुसलसल पथराव भी किया जाता रहा और ये पथराव नाज़रीन पहली मरतबा नहीं है बल्कि इससे कई मरतबा मुतअद्दिद मरतबा उनकी जानिब से पथराव किया गया, जिनका जवाब यहाँ से शेलिंग की सूरत में दिया जा रहा है। बात करें अगर कि पीटीआई के इस वक्त सपोर्टर कितने हैं, तकरीबन इस वक्त की जो उनकी तादाद है मैक्सिमम उनके सपोर्टर इस वक्त 100 के करीब उनकी तादाद होगी। पीछे चूँकि इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वो कुछ यहाँ के मकामी रिहायशी हैं, यहाँ पर पथराव करने के बाद वो गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और चंद एक जो पीटीआई के सपोर्टर हैं जिनसे मुलाकात हुई तो उनसे बात हुई कि आप अभी तक क्यों डटे हुए हैं, जबकि आपकी जो पार्टी है उन्होंने जलसा मनसूख कर दिया है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पर पुलिस के साथ आंख मचौली कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से जवाब क्या दिया गया? उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके साथ उनके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि शेर अफजल मरवत का स्टेटस ये है कि वो गिरफ्तार होकर रिहा हो चुके हैं। अब आपको मनाजिर जो दिखा रहे हैं यहाँ पर पुलिस एक मरतबा फिर से नाज़रीन दूसरी जानिब जाएगी, रोड के अपोजिट साइड पर जाएगी जहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से पथराव हो रहा था। तो अब वहाँ पर जाकर पथराव करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। हो सकता है कि इसमें आम पब्लिक भी वो भी मुतासिर हो, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पुलिस की आपको तैयारी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस टैकल करती है, किस तरह से गिरफ्तारियाँ होती हैं। तमाम मनाजिर नाज़रीन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तमाम मनाजिर नाज़रीन इस्लामाबाद में जलसागाह के मनाजिर हैं। तरनोल को ही जलसागाह करार दिया था और यहाँ के ही मनाजिर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हाथों में स्टिक्स लिए और साथ में जो सामान है शेलिंग का सामान उठाए इस वक्त बढ़ा जा रहा है पुलिस की जानिब से पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब। चंद ही लम्हों पहले उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी भी हमें देखने को मिली और वहाँ से पथराव भी किया जाता रहा। चंद एक अफराद यहाँ पर उनके पथराव की वजह से ज़ख्मी भी हुए। तो ये तरनोल की मेन और अहम शाहरा है।
मनाजिर इस वक्त आप नाज़रीन देख रहे हैं, पुलिस के मनाजिर आपको साथ साथ इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की जानिब से अब जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से आँख मचोली का खेल जारी है, पीटीआई बमुकाबला पुलिस, यहाँ पर मनाजिर आप मुसलसल आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। पुलिस अब इस वक्त बढ़ रही है उन्हीं की जानिब जिनके लिए पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया, यानी पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए। और पीटीआई के सपोर्टर्स के को अब कैसे गिरफ़्तार करना है, कैसे होती हैं गिरफ़्तारियाँ, वो मनाजिर भी दिखाएँगे। और साथ में नाज़रीन आपको दिखाएंगे कि जो प्रिजन वैन है, उस प्रिजन वैन में किस तरह से जो लोगों को भरा जाता है, ये तमाम मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये आपको सामने नाज़रीन नौजवान कुछ भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये नौजवान हैं, कुछ ये भाग रहे हैं और यही नौजवानों की जानिब से पथराव किया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर शदीद नारेबाजी इनकी जानिब से की जा रही थी और अब पुलिस की इस नफरी को देखने के बाद ये नौजवान आपको भागते हुए नज़र आ रहे हैं। शेलिंग भी यहाँ पर गलबन जो है वो की जा रही है। अब शेलिंग के असराओं को ख़त्म करने के लिए भी उनकी जानिब से धुआं जगह जगह पर लगाया जा रहा है। ये शेलिंग के आपको मनाजिर नाज़रीन इस वक्त दिखा रहे हैं, बराह रास्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। अब आपको समझ लग जानी चाहिए कि वो जो रुमाल था वो क्यों मुझे उठाना पड़ा। ये मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर नाज़रीन। ये देखें, ये शेल बरसाए गए हैं और देख रहे हैं आपके पीटीआई के सपोर्टर्स जो अभी चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर मौजूद थे, उन पर शेलिंग की जा रही है। मनाजिर इस वक्त आप तरनोल से नाज़रीन देख रहे हैं। तरनोल में ये शेल दोबारा से इस गली में फेंका गया है और अब आप सामने उस धुएं को भी देख सकते हैं जिसकी वजह से जो लोगों का यहाँ पर ठहरना मुश्किल हो जाता है। मनाजिर इस वक्त आपको नाज़रीन साथ साथ तरनोल में जलसे के हवाले से साथ साथ आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी आपने स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से शेल बरसाया गया। अभी एक और नौजवान आपको ये मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये एक और नौजवान जनाब, ये शेल इसकी जानिब से फेंका गया है और ये सामने जो धुआं आपको दिख रहा है ये शेलिंग का धुआं है। नाज़रीन यहाँ पर ठहरना एक इंसानी आँख के लिए, इंसान के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी इंसान नहीं टिक सकता। अब ये मनाजिर आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि पुलिस की जानिब से जो शेलिंग की जा रही है तरनोल में, वो सामने आपको पीटीआई के सपोर्टर्स भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मनाजिर इस वक्त आपको नाज़रीन तरनोल जलसगाह से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर मुतासिरीन जो होंगे वो सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर नहीं मुतासिर होंगे, बल्कि जिस तरह से ये अभी रिक्शे वाला आपको नज़र आएगा इस गली से गुजरते हुए, और इसकी हालत भी आपको साथ में दिखाएंगे कि शेलिंग के बाद इंसान की हालत किस तरह की हो जाती है। ये आप इसके सिर्फ चेहरे के तासुरात आपने देखने हैं और आपको पता चल जाएगा ये जनाब शेलिंग के बाद यहाँ से गुजरने वाला एक आम शहरी है। तो यहाँ पर सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स ही मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पर पब्लिक भी शेलिंग में मुतासिर किस तरह से होती है ये मनाजिर भी नाज़रीन आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये इस्लामाबाद पुलिस जिसकी जानिब से शेल मुसलसल बरसाए जा रहे हैं। चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स का आप कह सकते हैं कि राज बरकरार था और अब क्या हुआ, अब यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस का यहाँ पर राज है। आपको यहाँ पर तमाम सूरत हाल, तमाम अपडेट नाज़रीन दे रहे हैं तरनोल से। आपको बराह रास्त आप इस वक्त देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुकाबला हो रहा है पुलिस का और साथ में पीटीआई के सपोर्टर्स का। अब एक और शेल बरसाने के लिए जाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर मकामी आबादी है जो कि चंद ही लम्हों बाद यहाँ से निकलती है और यहाँ पर आकर पथराव करती है, तो उसके बाद अपने घरों को किस तरह से घुस जाते हैं, तो उनका फिर मुकाबला किस तरह से किया जा रहा है। मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, आप सामने ये शेलिंग के मनाजिर हैं। तरनोल से आपको ये मनाजिर नाज़रीन दिखा रहे हैं, जलसगाह से ये आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। जलसगाह के करीब ही जहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स ने आज जमा होना था, वहाँ से आप ये मनाजिर देख पा रहे हैं। अभी भी नाज़रीन उस जानिब से अभी भी शोर सुनाई दे रहा है, अभी भी वहाँ से नारेबाजी है कि हमें आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। हालांकि कितने शेल बरसाए गए ये सामने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनाब के पीटीआई के सपोर्टर्स इसी जानिब अभी शेल बरसाया गया और अभी आप देख सकते हैं कि दोबारा से निकल आए हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन एक और चीज़ बड़ी अहम कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी जानिब से पथराव भी किया जा रहा है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। हालाँकि इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई उसके बावजूद अब इनका मुकाबला
ये ज़रा देखिएगा, आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं नाज़रीन तरनौल से, और बच्चों को आप भागते हुए भी देख पा रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ या इस्लामाबाद पुलिस है जो जिसको आप देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर आपको मीडिया के अफराद भी नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर तरस भी आ रहा होगा मीडिया के उन अफराद पर कि शेलिंग में वो किस तरह से बेचारे यहाँ पर कवरेज करते हैं। आप हमारी मिसाल ले सकते हैं। ये एक और नाज़रीन शैल बरसाने के लिए ट्राई किया जा रहा है, और ये करीब ही बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अब हमें पीछे हटना होगा। ये किस तरह से शैल अपना असर दिखाता है, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शायद इससे पहले आपको आइडिया ना हो कि शेलिंग किस तरह से असर रखती है। ये आप मनाज़र देख रहे हैं नाज़रीन। तो इस जाने पुलिस है तो उस जाने PTI के सपोर्टर्स हैं।